फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में इस वक्त जारी है, जबकि जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल देते हुए कहा कि मैं पूरे आर्मी एक्ट को बिल्कुल भी चैलेंज नहीं कर रहा हूं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में इस वक्त जारी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। बात करते हैं सबीन शहबाज से। सबीन, बताइए समाअत बारे। समाअत जारी है और जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल कमर अदालत में जारी हैं। ख्वाजा अहमद हुसैन की जानिब से दलाइल के आगाज में कहा गया कि आर्टिकल 8(3)A जो है वो अगर मेरे केस में मुहरिक है तो फिर जो है वो कोई बुनियादी हुकूक नहीं रहेंगे। और मेरी सबमिशन सिर्फ ये है कि जो आर्मी एक्ट में सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। ख्वाजा अहमद हुसैन की जानिब से कहा गया कि जस्टिस मुनीब ने भी अपने फैसले में जो इस चीज़ का हवाला दिया था और मैं पूरे आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं कर रहा। जस्टिस मुसरत इलाली ने कहा कि गुज़िश्ता रोज जो है वो हमें लंदन काउंसिल ने कायल किया था कि मिलिट्री ट्रायल जो है वो फेयर ट्रायल होता है, लेकिन खोसा जो है वो दौरान बोलने की उन्होंने कोशिश की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनसे कहा कि खोसा साहब देखिए, आप सीनियर वकील हैं, आप ये ना कीजिए। जस्टिस हसन नज़ीर रिजवी की जानिब से अपने गुज़िश्ता रोज के फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मैंने गुज़िश्ता रोज कुछ फैसलों के हवाले दिए थे। जस्टिस मुसरत इलाली ने कहा कि 9 मई और 16 दिसंबर वाले जो सिविलियन है उनमें फर्क क्या है। जिसको ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने कहा कि 16 दिसंबर वाले दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस थे, लेकिन उनके ट्रायल के लिए जो है वो तस्लीम करना पड़ेगा। इस बारे में आप अपडेट कर रही थी। और लाहौर हाईकोर्ट में पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि जवाब आ लेने दें, उसी रोज हुक्म इम्तनाई की इस्तदा पर फैसला भी दे देंगे। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इबादुल हक बताएगा इस हवाले से। जी, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने इस दरखास्त पर इब्तदाई समाअत की और इब्तदाई समाअत के बाद वफाकी हुकूमत और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने दरखास्त गुजार वकील की सजा को मंजूर नहीं किया कि हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया जाए। अदालत ने कहा कि पहले जवाब आ लेने दें, इसके बाद देखेंगे। वकील ने ये सजा की थी कि ये बुनियादी हकूक का मामला है, इसलिए इस पर हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए। दरखास्त में जो पीका एक्ट है उसमें तरमीम को चैलेंज किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुतनाज़े पीका एक्ट नामंजूर, पाकिस्तान फेडरल ऑफ यूनियन जर्नलिस्ट ने आज मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है। सहाफ़ी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की भी हिमायत सामने आई है और मुजाहिरों में शिरकत का ऐलान भी कर दिया है। PBA, एमेंडा, CPNE और APNS तंजीमों का भी एहतजाज में शिरकत का फैसला सामने आया है और सहाफ़ी रहनुमा का कहना है कि उजलत में बिल मंजूर करवाया जो हुकूमती अज़ाइम और बदनीयती का वाज़ेह सबूत है। एक्ट को अदालत में चैलेंज करने के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत को हतमी शक्ल दी जा रही है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने रात गए लाहौर क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा किया और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीराती काम के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना भी किया। इस हवाले से उनका क्या कहना था बताने के लिए जुल्क़रनैन राना हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्क़रनैन राना, बताइएगा, आज दौरा किया है मोहसिन नकवी की जानिब से स्टेडियम का, जो इस वक्त इंतजामात किए गए हैं और जो काम जारी है, उस हवाले से उनका क्या कहना था? जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का तफसीली दौरा किया है और चेयरमैन PCB ने तमाम फ्लोर्स, नए ड्रेसिंग रूम्स और मुख्तलिफ शोबों का इस हवाले से मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने नए हॉस्पिटलिटी जो बॉक्सेस हैं वो बनाए गए थे, उनका भी मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी का कहना था इस हवाले से कि नए क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह फरवरी के पहले हफ्ते में कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जदीद तरीन बैनुल अक़वामी सहूलतों से मुज़य्यन स्टेडियम तैयार किया गया है। खिलाड़ियों के साथ शायकीन क्रिकेट नई सहूलतों से भी महफूज होंगे। मोहसिन नकवी का मज़ीद कहना था कि हमारी पूरी टीम ने दिन रात मेहनत से काम किया और नामुमकिन टास्क को जो है मुमकिन बनाया है। चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट पाकिस्तान की इज्जत है और हम अपने वतन की इज्जत में मजीद जो है वो इजाफा करेंगे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर FWO ने भी मंसूबे को पेश करके उनको ब्रीफिंग दी, जिस पर वजीर दाखिला ने FW की टीम को भी खसूसी तौर पर जो है वो शाबाश दी। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। IMF का वफ्द फरवरी में पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ्द मौशी इस्लाहात पर हुकूमत से मुज़ाकरात करेगा। IMF वफ्द तयशुदा अहदाफ पर अमल दरामद का मुआयना करेगा। वफ्द के इत्मीनान की सूरत में कर्ज की अगली किस्त $1 अरब जारी करने की राह हमवार होगी। आपको आगाह कर रहे हैं कि IMF का वफ्द फरवरी में पाकिस्तान के साथ ये मुआहिदा करेगा और IMF का वफ्द फरवरी में पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ्द मुआशी इस्लाहात पर हुकूमत से मुज़ाकरात करेगा और IMF वफ्द
तयशुदा अहदाफ पर अमल दरामद का मुआयना भी करेगा। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर ने मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सफ़ीर को चीनी साल नौ की मुबारकबाद दी। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात का मज़ीद अहवाल बताएंगे औरंगज़ेब काकड़। जी औरंगज़ेब बताइएगा। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सफ़ीर को चीनी साल नौ की मुबारकबाद पेश की और नए साल के तकरीबात में चीनी क़यादत के साथ चीन के जो बरादर अवाम बशमूल पाकिस्तान में मुकीम तमाम चीनी शहरियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जो उम्मीद ज़ाहिर की कि नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा और दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशी लाएगी। चीनी सफ़ीर ने इस खुशी के मौके पर चीनी हुकूमत और इसके अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार करने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अवाम का शुक्रिया अदा किया। बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब। नाज़रीन, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सेनेटर फैसल वावडा के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। कहा कि सरकारी मुलाजमीन की साख दागदार करने की कोशिश है। फैसल वावडा इल्ज़ामात के सबूत के साथ पेश करें। दूसरी जानिब चेयरमैन FBI ने भी फैसल वावडा को कत्ल की धमकियों के इल्ज़ाम पर हाई लेवल इंक्वायरी का ऐलान किया है। फैसल वावडा ने कायमा कमेटी में FBI अफसरान की जानिब से कत्ल करने की धमकियाँ देने का इल्ज़ाम लगाया था। FBI अफसरान का सेनेटर फैसल वावडा को जान से मारने की धमकियों का मामला। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने फैसल वावडा के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। IRSOA ने कहा कि सेनेटर फैसल वावडा इल्जामात को सबूत के साथ साबित करें। ये इल्जामात सरकारी मुलाजमीन की साख दागदार करने की कोशिश है। एसोसिएशन ने जरूरत पड़ने पर अदालती फोरम पर मामला उठाने का ऐलान भी किया। इससे कबल चेयरमैन FBR भी कत्ल की धमकियों पर हाई लेवल इंक्वायरी का कह चुके हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में फैसल वावडा ने इंकशाफ किया था कि उन्हें FBI अफसरान की जानिब से कत्ल करने की धमकी दी गई है। सेनेटर फैसल वावडा ने इल्जाम लगाया था कि अली साले हयात, शाहिद सोमरो, डॉक्टर हयात सदीकी ने उन्हें मारने की धमकी दी है। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए मौसर इक़दाम न करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुस्तकिल तौर पर स्कूल को बसेस खरीदना होंगी। रूल्स बनाए जाएं कि हर माली साल में स्कूल बसेस खरीदेंगे। मेंबर वाटर कमीशन ने कहा कि रोडा को महकमे जंगलात से 6000 एकड़ मुंतकिल हुई और अदालत ने कहा कि हुकूमत ने रोडा को क्यों ज़मीन ट्रांसफ़र की। आखिर में इसी ज़मीन में हाउसिंग सोसाइटीज़ ही बनेंगी। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए इबादुल हक हमारे साथ मौजूद है। इबादुल हक बताएगा क्या रिमार्क्स दिए गए हैं। जी, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने आज समूह के तफसीलों के लिए एक ही नौयत की मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने इस बात पर भी तशवीश का इज़हार किया कि पानी की ज़ेर ज़मीन जो पानी उसकी कमी है ये अहम मसला बन चुका है और हुकूमत को इस बारे में जो हिकमत अमली बनानी होगी। अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए कि पंजाब की नई बनने वाली जो इमारतें हैं उसमें वाटर रिसाइकलिंग का यूनिट लगना चाहिए। जब वाटर मीटर नहीं लगेंगे लोग पानी का ज़िया करते रहेंगे। ये भी अदालत ने रिमार्क्स दिया। अदालत ने ये भी कहा कि पास जो है वो उनकी जिम्मेदारी बैंक या मुख्तलिफ कॉरपोरेशन ले लें क्योंकि सब काम हुकूमत नहीं कर सकती। अदालत ने जो है पालतू जानवरों के लिए मखसूस मार्केट बनाने की भी तजवीज़ दी। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, कुरम तनाज़ा पुरअमन कमेटी और नुमाइंदीन का ग्रैंड जर का आज होगा। अमन मुआहिदे पर अमल दरामद का जायजा भी लिया जाएगा। असलहा जमा करवाने और मजीद बंकर्स में इस्तेमाल करने का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। जिरगे को बिगन में नुकसानात के इजाले से मुताल्लिक़ पेशरफ से भी आगाह किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी KP जिरगे की सरबराही करेंगे। IG KP, कमिश्नर कोहाट और सिक्योरिटी हुकाम भी शरीक होंगे। बात करने के लिए सैफ शेरानी हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ, बताइए इस बारे क्या तफसीलात हैं। ज़िला कुरम तनाज़े से मुतालिक आज कोहाट में फिर अमन जिरगा होगा। कुरम की सूरत हाल है उनका जायज़ा लिया जाएगा। बंकर्स के खिलाफ जो मज़ीद ऑपरेशन है उन पर भी गौर किया जाएगा और इसके साथ अमन मुआहदे की जो नुकात है उनको भी देखा जाएगा। दूसरी जानिब कुरम में जो मामूलाती ज़िंदगी है वो अमन जिरगे के बाद भी किसी न हद तक बहाल हो चुकी है। जो कारोबार है वो चल रहा है। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर पुलिस के साथ साथ कानून नाफिज करने वालों के जो दीगर हलकार है वो भी तैनात है। गुज़श्ता रोज़ 112 गाड़ियों पर मुश्तमिल
शामिल जो काफिला था वो भी बाइफाज़ात पहुँच चुका है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी वाक़या हुई है। आज भी बंकर्स के खिलाफ मज़ीद कार्रवाई होगी। मजमूई तौर पर अब तक तकरीबन दोनों फरीक़ैन के 16 जो बंकर्स है वो मसमार किए जा चुके हैं। इस वक्त सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। जो बंकर्स के खिलाफ ऑपरेशन है वो कुछ देर में शुरू होगा। जी।